हेलो स्टूडेंट्स, आपका द इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपन 10th क्लास की एक्सरसाइज 5 का बेसिक पढ़ लिया था और उसका 5.1 के क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है किसी समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि समांतर श्रेणी है तो डी का मान, सार्वंतर का मान तथा श्रेणी की अगले चार पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, अपन को कुछ श्रेणी दे रखी है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो उन श्रेणी की जांच करेंगे सबसे पहले तो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और फिर उसके बाद उसका डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान ज्ञात करने के बाद श्रेणी के अगले चार पद ज्ञात करेंगे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, श्रेणी दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2, ये श्रेणी दे रखी है। तो इसको क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, A4, यही तो है श्रेणी। तो देखो, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। इसका श्रेणी दे रखी है, सार्वंतर डी का मान ज्ञात करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 5/2 माइनस A1 का मान कितना है? 2। तो देखो 2। अब इसको सोल्व करो। इसके नीचे 1 माना तो देखो 2, 5 माइनस 2, 4। तो 5 में से 4 गया तो 1/2। तो एक तो डी का मान क्या आ गया? 1/2। तो ठीक है। तो अपन समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, जांच करने के लिए ऐसा करेंगे कि भाई इन पदों के बीच का अंतर कितना है, उतना ही इन दो पदों के बीच के अंतर आना चाहिए, उतना ही अंतर इन दोनों पदों के बीच का अंतर आना चाहिए। तो ये अंतर अगर अपन को पता लग जाएगा भाई अंतर कौन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो समांतर श्रेणी होगी। और अगर अलग अलग अंतर आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपन देखते हैं, इन दो का अंतर तो निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। तो देखो A3 माइनस, ये तो D1 निकाल लिया, ये D2, A3 माइनस A2। देखो A3 का मान कितना है? 3 माइनस A2 का मान कितना है? 5/2। सोल्व करो इसको। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया कितना? 2 ले लिया। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया तो 1/2। ठीक है, एक मान तो ये आ गया, D1 का मान तो ये 1/2 आ गया, फिर D2 का मान 1/2 आ गया। फिर अगले पद, इन दो पदों के बीच निकालेंगे अंतर। तो D3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है भाई? 7/2 माइनस, और A3 का मान कितना है? 3 है। तो इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना लिया? 2। तो देखो 7 माइनस का 6, तो कितना आ गया? 1/2। तो देखो अपन देख रहे हैं कि भाई सार्वंतर जो आ रहा है, दो क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर आ रहा है, जो सभी में क्रमागत पदों में 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो अंतर आ रहा है, जो समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखो क्रमागत पदों का अंतर 1/2 है, अतः क्रमागत पदों का अंतर 1/2 है। तो सार्वंतर क्या होगा इसका? सार्वंतर D कितना हो गया? 1/2। अतः श्रेणी AP होगी। तो देखो दोबारा से भाई अपने को कोई श्रेणी दे रखी है A1, A2, A3, A4 के रूप में, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो D1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो मान रखेंगे 5/2 और 2। तो एलसीएम लेकर के 1/2 D1 का मान आ गया। जैसे D2 का मान निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे। तो देखते हैं कि ये जो सार्वंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, तो क्रमागत पदों का अंतर 1/2 है, तो ये सार्वंतर 1/2 होगा, तो श्रेणी AP होगी। श्रेणी AP होगी। तो देखो श्रेणी के अगले, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर AP है तो श्रेणी के अगले चार पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के
एपी के अगले 4 पद। देखो एपी के अगले 4 पद, नेक्स्ट 4 पद। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कि भाई अपन ने देखा था कौन सा पद है, A1 A2 A3 A4 तक तो अपने को श्रेणी में दे रखा है। तो कौन सा पद निकालना है अपने को, A5 निकालना है। A5 निकालना है तो देखो A का मान तो सब सेम ही रहेगा श्रेणी के अंदर, फर्स्ट वाला, प्लस श्रेणी से जो पद ज्ञात करना है उससे कितना कम D, एक कम D। जो कौन सा पद निकालना है 5, तो इससे एक कम D मतलब 4D, यही तो होगा। A5 निकालना है तो देखिए A का मान कितना है यहाँ पर, वही पद निकालना है। देखो D का मान तो कितना दे रखा है अपने को 1/2, और A का मान श्रेणी से ले लेंगे, कितना है ये, A का मान कितना है 2, A का मान 2। तो मान रखो इसमें A का मान 2 प्लस 4, D का मान कितना है 1/2। तो देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2 2 4 आ गया। तो A5 का मान कितना आ गया 4। तो देखो अब ऐसे ही A6 का मान, तो A6 का मान बोलो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा A प्लस 6 से एक कम D मतलब 5D। तो देखो अब A का मान कितना है 2 और 5 मल्टीपल 1/2। तो देखो 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद 2 2 दूं 4 और 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। A6 A5 आ गया, A6 आ गया। तो A7 देखो, अब A7 देखते हैं। A7 कैसे, A प्लस 7 से एक कम D 6D। तो देखो A का मान कितना है भाई 2 और 6 मल्टीपल में D का मान कितना है 1/2। देखो इससे 2 से 6 को काटेंगे तो कितना 3 बार, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो A7 का मान कितना आ गया 5। तो देखो कितने पद चाहिए अपने को, 4 चाहिए, तो 3 तो आ गए, A5 A6 A7। तो A8 ज्ञात करो। A8 मतलब A प्लस 7D, A कम D। तो देखो A का मान कितना है 2, 7 से मल्टीप्लाई करें, और D का मान कितना है 1/2। तो देखो 2 प्लस 7 को 1/2 से गुणा करें तो 7/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लिया तो देखो 4 और 7 11/2। तो देखो अपने पास एपी के अगले 4 पद आ गए। A5 आया 4, A6 आया 9/2, A7 आया 5 और A8 आया कितना 11/2। तो श्रेणी के अतः एपी के अगले 4 पद, अगले 4 पद कौन कौन से होंगे, देखो A5 A6 A7 A8। तो A5 A6 A7 और A8। A5 का मान कितना है भाई, A5 का मान कितना है 4 और A6 का मान कितना है 9/2 और A7 का मान कितना है 5 और A8 का मान कितना है, A8 का मान कितना है 11/2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। दोबारा से देखो भाई अपने को श्रेणी दे रखी है, अगर श्रेणी की जांच करनी है एपी है तो सारो अंतर ज्ञात करो, और सारो अंतर ज्ञात करने के बाद इसके अगले 4 पद ज्ञात करने। तो अपन ने D1 का मान D2 का मान D3 का मान समान आया, तो ये अंतर समान है, तो ये सारो अंतर D होगा, D का मान 1/2 होगा। तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए अपन को पता है कि भाई A5 को कैसे लिखा जाता है, A प्लस एक कम D, जो ज्ञात करना है उससे एक कम D। तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D मान रख करके हल किया तो 4 9/2 5 और 11/2 ये श्रेणी के अगले 4 पद आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखिए। सेकंड में श्रेणी दे रखी है अपने को माइनस का 1/2, माइनस के 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 सम। तो देखो A1 A2 A3 A4 के रूप में तो ये श्रेणी A1 A2 A3 A4। तो देखो सारो अंतर ज्ञात करते हैं इसका, सारो अंतर कॉमन डिफरेंस D1। देखो कितना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान बताओ, माइनस का 1/2, माइनस करना है ना,
a1 का कितना मान है, माइनस का 1/2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 1/2, माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1/2। तो देखो 1/2 में से 1/2 क्या है, तो 0। तो d1 का मान कितना आ गया, 0। तो अगला याद करते हैं d2। d2 याद करेंगे तो a3 माइनस a2, उसी के अनुसार फर्स्ट जैसे थर्ड का फर्स्ट किया वही सेम पैटर्न रहेगा, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना रहेगा, माइनस का 1/2, और a2 का मान कितना रहेगा, माइनस का 1/2। देखो इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 1/2 और माइनस से माइनस मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, और 1/2 1/2। तो देखो 1/2 और 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे d3 का मान a4 माइनस a3। तो देखो a4 का मान कितना है, माइनस का 1/2, और a3 का मान कितना है, माइनस का 1/2। तो देखो माइनस का 1/2 और माइनस से माइनस मल्टीपल होकर कितना हो जाएगा, प्लस का, तो 1/2 वही 0। तो अपन ने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो समान ही आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, 0। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो लेकिन समान होना चाहिए, मतलब 0 आ रहा है तो ये कॉमन डिफरेंस का मान 0 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्रमागत पदों या संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं लिख लो या पदों लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 0 है। अतः सार्वंतर b का मान कितना आ जाएगा, 0। तो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी एपी होगी। तो देखो अपने को श्रेणी दे रखी थी -1/2 इस रूप में चल रही थी। तो सार्वंतर क्या क्या, d1 d2 d3, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो 0 0 आया। तो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर 0 है, अतः सार्वंतर 0 होगा, तो श्रेणी एपी होगी। तो इसके एपी के अगले 4 पद, तो एपी के अगले 4 पद निम्न होंगे। देखो इसमें अपने को क्या दे रखा है, ए का मान तो कितना दे रखा है, ए का मान तो यहां से लेंगे ना भाई, श्रेणी यही तो माइनस का 1/2, और डी का मान अपन ने ज्ञात कर लिया 0 है। तो देखो श्रेणी के अगले पद कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो a4 तक तो दे रखा है, तो a5 भी तो ज्ञात करना अपने को। a5 कैसे ज्ञात करेंगे, a5 ज्ञात करना है तो a5 का मतलब a प्लस a कम d, जो ज्ञात करना है उसे, मतलब 4d। तो देखो a का मान कितना है अपने पास, माइनस का 1/2 प्लस 4, मल्टीपल में d का मान कितना है, 0। तो ये संख्या तो कितनी हो जाएगी, पूरी 0 हो गई ना। तो बचा क्या, माइनस का 1/2। तो a5 का मान कितना आया, माइनस का 1/2। a6 कैसे आएगा, a प्लस 5d, a का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 5, d का मान कितना है, 0। तो ये 0 हो गई टर्म। तो देखो ये माइनस का 1/2। ऐसे ही a7, तो देखो a प्लस 7 के लिए 6d। तो देखो अब a का मान रखेंगे, a का मान कितना आएगा, माइनस का 1/2 प्लस 6, मल्टीपल में d का मान 0। तो ये 0 हो गई टर्म, तो माइनस का 1/2। तो a8, 4 पद ही तो याद करना है। तो a8 का मतलब a प्लस 7d। तो देखो a का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस 7, मल्टीपल में क्या, d का मान 0। तो ये टर्म 0 हो गई, तो माइनस का 1/2। तो अपन ने देखा तो देखो, तो अपन ने देखा कि भाई
A5 का मान कितना है माइनस का 1/2, A6 का मान कितना है माइनस का 1/2, A7 का मान कितना है माइनस का 1/2 और A8 का मान कितना है माइनस का 1/2। तो अपन ने A5, A6, A7, A8 मतलब इस श्रेणी के 4 पद ये हो गए। तो अतः AP के 4 पद कौन कौन से हो गए भाई? A5, A6, A7 और A8। A5 का मान कितना है माइनस का 1/2, माइनस का 6 का मतलब A6 का माइनस का 1/2, A7 का माइनस का 1/2, A8 का माइनस का 1/2। तो अपन ने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट श्रेणी दे रखी है A स्क्वायर, A3, A4 तो इसको माना A1, A2, A3, A4 श्रेणी का यही तो रूप है। तो देखो अब सार्वंतर ज्ञात करते हैं कि भाई AP है नहीं है। सार्वंतर D, तो देखो D1 का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है भाई? A स्क्वायर माइनस A। देखो इसमें A स्क्वायर माइनस A, तो इसमें से दोनों पदों में A कॉमन ले लेगा, A कॉमन ले लिया, A बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? एक तो बाहर है तो यहाँ कितना बचा? एक A बच गया और यहाँ का ये पद बाहर आ गया तो कितना बचा? 1। ऐसे मत कर देना आप, ऐसे मत घटा देना कि भाई यहाँ A की घात 2 है और यहाँ A की घात कितनी है? 1 है, तो भाई 2 घात में से 1 घात ली तो A बच गया। ऐसा नहीं होगा। D2 माइनस A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? A³ माइनस A2 का मान कितना है? A स्क्वायर। तो देखो इसमें A³ है और इसमें A स्क्वायर है, तो क्या कॉमन ले लें? A स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचा? A स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ A बच गया और यहाँ A स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1। देखो एक चीज समझाता हूँ आपको कि भाई देखो आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 3 घात में से 1 घात गया तो A बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, 2 रख लेते हैं इसे एक ही जगह, 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसको सोल्व करो कितना आएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं 2 रख करके, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 सोल्व करो, इसका मान कितना आएगा? 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो कितना आया है? 8 में से 4 गया तो वो 4 आ गया ना 4। तो देखो ये अलग अलग ऐसे आ रहा है ना और ऐसे ही तो आ रहा है। तो देखो इसका मतलब ये नहीं आएगा कि आप सेम ले आओ कि भाई ये तो श्रेणी है, सब में ए आ रहा है, इसमें से 3 में से 2 गया तो घात में से घटा रहे हैं तो ए आ जाएगा और ये श्रेणी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो देखो भाई इसमें से ये मान ये आ गया। अब D3 का मान निकालेंगे अपन। D3 का मान कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 का मान क्या आएगा भाई? A4 का मान कितना है? A की पावर 4। A3 का मान A की पावर क्यूब। तो देखो A की पावर क्यूब कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचा? A बच गया और यहाँ क्या बचा? 1 A की पावर। तो अपन देखते हैं कि भाई जो सार्वंतर आ रहा है D1, D2, D3 का मान सब में अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट D1 का मान आ रहा है A ब्रैकेट A माइनस 1, A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1, A³ A माइनस 1, तो ये आ रहा है। तो ये सार्वंतर अलग अलग रहा है तो ये AP नहीं है। तो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर अलग, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर अलग अलग आ रहा है। अतः श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई D1, D2, D3 का मान सबका मान अलग अलग आ रहा है, तो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर भी अलग अलग है, तो आ रहा है D का मान, तो अतः श्रेणी AP नहीं है। तो ये AP नहीं है तो इसका अपन को D का वो अगले 4 पद भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहीं तक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 श्रेणी दे रखी है √3, √6, √9 और √12 है। तो इसको बोला A1, A2, A3, A4 ये श्रेणी है।
तो इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी। तो D1 का मान ज्ञात करते हैं, D1 का मान A2 माइनस A1। तो अपन अब ये घटाएंगे कैसे कि भाई √6 में से √3, तो अपने इनका मान पता ही नहीं है, 9 का पता है, इसके अलावा इनका किसी का पता ही नहीं है। तो अपन जानते हैं कि भाई √2 का मान कितना आता है, लगभग 1.1414, और √3 का मान कितना आता है 1.732। ये अपने को पता होता है कि भाई √2 का मान तो 1.414 है और √3 का मान 1.732 है। तो देखिए इसका मान भाई इसमें A2 माइनस A1, A2 का मान देखो कितना है √6 और A1 का मान कितना है √3। तो अपन ऐसा लगभग में देख सकते हैं कि भाई √6 के कहां पर आता है, भाई √4 का मान कितना होता है, √4 का मान 2 होता है, 2 होता है। तो √6 के बाद में फिर √9 का मान कितना होता है 3। तो ये √6 इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, तो √6 का मान अपन लगभग 2 पॉइंट कुछ, लगभग 2.1 के लगभग मान लेते हैं। तो इसका मान हो गया लगभग 2.1 मान लिया भाई, माइनस और √3 का मान, √3 का मान कितना दे देगा अपने को 1.732। तो ठीक है, अब इनको घटा के देखते हैं। तो 2.1 1.7 को घटा लेते, इनको छोड़ते हैं। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में 7 गया तो 5 और इसका 1 तो 0.5 आ गया, 0.5 लगभग आया, मतलब अपन को एग्जिट मतलब कंफर्म नहीं आया कि भाई यही आएगा, लेकिन लगभग अपन निकाल के देखते हैं क्योंकि रूट का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो लगभग मान रख करके ऐसा देखना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी होगी तो फिर पता लग ही जाएगा। तो देखो 0.5, D2 का मान निकालेंगे, D को A3 माइनस A2, D3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है √9 और A2 का मान कितना है √6। तो देखो √9 का मान कितना हो जाएगा भाई, √9 का मान कितना है 3, अपन सबको पता होता है। √6 का मान अपन ने कितना माना है लगभग 2.1 के। तो देखो 2.1 में से 3 में से 2.1 गया तो कितना बचेगा 9 और 0.9 D2 का मान कितना आ जाएगा 0.9 बाई A3 माइनस A2। 9 का √9 का मान कितना आ जाएगा 3 और √6 का मान अपन ने कितना माना है 2.1। ऐसे D3 का देखो, D3 का A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है √12 और A3 का मान कितना है √9। तो अपने को √9 का तो पता है 3 है मान और √12, तो √12 देखो, √12 देखो। अब यहाँ देखो √4 का मान 2 है, √9 का मान 3 है, तो इसके बाद में √16 का मान कितना आता है 4 आता है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा, √12 इनके बीच में आएगा तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपन इसका मान मान लेते हैं 3.1 मान लो, 2 मान लो, कुछ मान लो, 3.2 मान लिए। तो अब इसमें से इसको बैठाएंगे तो 0.2 आएगा। तो अपन देखते हैं कि D1, D2, D3 के मान आए अपने पास कुछ। तो D1 का मान आया 0.5 और D2 का मान आया 0.9 और D3 का मान आया 0.2। तो अपन कह सकते हैं कि सार्वंतर सभी संख्याओं के मध्य का अंतर अलग अलग आ रहा है, 0.05, 0.9 और 0.2। तो अतः ये क्रमांक, अतः ये एपी नहीं होगी, एपी नहीं होगी। इस प्रकार से अपन ज्ञात किया, मतलब इनका रूट का पता नहीं है तो अपन इनके रूट को लगभग मान से मानेंगे। √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732। तो ये मान लगभग में मान करके अपन ने ये मान निकाला है। तो D1 का मान आया, D2 का मान आया, D3 का मान आया, तो अलग अलग आया है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी।